हेलो दोस्तों, वेलकम टू रंजीत जीएस सेंटर। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, फिलहाल दोस्तों 2025 में जो है बीपीएससी टीआरई 4 का वैकेंसी आने वाला है। दोस्तों, बिहार एसएससी और बिहार दरोगा, दोस्तों बिहार पुलिस और 71 बीपीएससी, उसके लिए दोस्तों इस चैनल पर जो है मॉडर्न हिस्ट्री का वीडियो अपलोड होता जा रहा है। लगभग बहुत सारा वीडियो अपलोड हो चुका है दोस्तों। अब ये लास्ट वीडियो है मॉडर्न हिस्ट्री का। इसके माध्यम से दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से पूरा कंप्लीट हो जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री इस चैनल पर। तो आप लोग जो है प्लेलिस्ट में जा कर के मॉडर्न हिस्ट्री घटना चक्र सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा, और आप जाके उस सारे वीडियो को देख सकते हैं एक जगह। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का वीडियो है यूरोपीय कंपनियों का आगमन, किस तरह से यूरोपीय कंपनी भारत में आए और यहाँ पर आके दोस्तों शासन स्थापित कर, व्यापार के साथ साथ धीरे धीरे शासन का स्थापना किया, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और जितने भी दोस्तों सब्जेक्टिव होंगे और साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी करेंगे इसी वीडियो में, ताकि दोस्तों कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते होइएगा कि थ्योरी कितना भी आप पढ़ लीजिए, जब तक आपका ऑब्जेक्टिव पर प्रैक्टिस नहीं होगा तो आप ऑब्जेक्टिव के एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाइएगा। तो इसलिए दोस्तों उसको ध्यान में रखते हुए दोस्तों सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी वीडियो में करवाया जा रहा है, ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छा से क्लियर हो जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला है, आज का वीडियो है यूरोपीय कंपनी का आगमन, और ये लास्ट वीडियो है मॉडर्न हिस्ट्री का दोस्तों, घटना चक्र का। तो आप लोग अगर इस चैनल पर जो भी एस्पायरेंट पहली बार आए हैं तो वो जी कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके मॉडर्न हिस्ट्री घटना चक्र नाम से प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप उस वीडियो को सारे सीरीज को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यह है वास्को डिगामा। वास्को डिगामा दोस्तों गुजराती पथ प्रदर्शक थे। अब अहमद इब्न मजीद, याद रखिएगा शॉर्ट में मजीद, इब्न मजीद की सहायता से जो है वास्को डिगामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह का नाम था कालीकट, उस पर 1498 ईस्वी को पहुंचा। किसने? वास्को डिगामा ने। उसने यहाँ पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालीन शासक यानी उस समय का शासक जो था जमोरीन था दोस्तों, इन्होंने वास्को डिगामा का स्वागत किया, और वास्को डिगामा के भारत आगमन से पुर्तगालियों एवं भारत के मध्य जो है व्यापार के क्षेत्र में एक नए युग का दोस्तों शुरू हुआ। नेक्स्ट है दोस्तों, वास्को डिगामा ने काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया, जिससे जो है अन्य पुर्तगाली व्यापारी को भी प्रोत्साहन मिला। और 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, याद रखिएगा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, शॉर्ट में अल्मीडा, 1505 ईस्वी में भारत में प्रथम पुर्तगाली वाइसराय एवं गवर्नर बन के आया। व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात शांत जल की नीति का प्रतिपादन किया था। कहाँ पर? हिंद महासागर में। किसने? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जो कि पुर्तगाली का प्रथम वायसराय था। अल्मीडा के बाद दोस्तों अल्फांसो दी अल्बुकर्क, यानी शॉर्ट में अल्बुकर्क, 1509 ईस्वी में जो है ये गवर्नर बनकर आया, और उसने 1510 ईस्वी में जो है बीजापुर के शासक था दोस्तों, याद रखिएगा बीजापुर के शासक था यूसुफ आदिल शाह, यानी आदिल शाह से जो है गोवा छीनकर अपने अधिकार में कर लिया 1510 ईस्वी में। इसे भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसको? अल्बुकर्क को, जो कि 1509 ईस्वी में गवर्नर बना। अल्बुकर्क ने 1511 में दक्षिण पूर्व एशिया, साउथ ईस्ट एशिया की महत्वपूर्ण मंडी या मलक्का, ये जो है दोस्तों जल मंडी मतलब
जल डमरू कह सकते हैं या स्ट्रेट इंग्लिश में। ये मलक्का स्टेट जो है दोस्तों साउथ ईस्ट एशिया की एक महत्वपूर्ण मंडी मलक्का, और 1515 ईस्वी में 1511 ईस्वी में मलक्का पर और 1515 ईस्वी में फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित है हॉर्मुज जल स्टेट, हॉर्मुज जल संधि, उस पर अधिकार कर लिया। किसने? अल्बुकर्क ने। अल्बुकर्क के बाद प्रमुख गवर्नरों में से एक था नीनो डी कुन्हा। इसको भी याद रखिएगा, वर्ष 1529 से 1538 ईस्वी तक गवर्नर था नीनो डी कुन्हा। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग की स्पेनी यात्री कोलंबस ने अमेरिका की। तो इसको याद रखिए, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग की खोज की। स्पेनी यात्री था कोलंबस, इन्होंने अमेरिका की खोज की। और ब्रिटेन के कैप्टन कुक थे दोस्तों, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की खोज की। तथा हॉलैंड के तस्मान ने वान डीमन्स लैंड, जिसको वर्तमान में तस्मानिया कहते हैं दोस्तों, ये ऑस्ट्रेलिया के साउथ में है, साउथ ईस्ट में है। तथा न्यूजीलैंड की खोज की थी। किसने? हॉलैंड ने, हॉलैंड के तस्मान ने। नेक्स्ट है पुर्तगालियों के भारत में प्रथम दुर्ग जो है, यानी भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग का निर्माण अल्फांसो दी अल्बुकर्क द्वारा 1503 ईस्वी में कोचीन में कराया गया था। तो याद रखिएगा, पुर्तगालियों के भारत में प्रथम दुर्ग 1503 ईस्वी में कोचीन में किया गया था। अतरंजी द्वीप एवं कन्नानोर में पुर्तगाली दुर्गों का निर्माण फ्रांसिस्को दी अल्मीडा द्वारा 1505 ईस्वी में कराया गया था। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगाली थे। इसको भी दोस्तों याद रखिएगा, मध्यकाल में जो है सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगाली थे। भारत में यूरोपीय शक्ति व्यापारिक कंपनियों के आगमन का जो क्रम है, ये क्रम बहुत एग्जाम में पूछता है दोस्तों, तो इसको याद रखिएगा। सबसे पहले पुर्तगीज आया, उसके बाद डच आया, उसके बाद अंग्रेज आया, यानी पुर्तगीज, डच, अंग्रेज, उसके बाद डेन, उसके बाद अंतिम में फ्रांसीसी आया, यानी इसको याद रख लीजिएगा। भारत में पुर्तगाली सबसे पहले 1498 ईस्वी में आया, सबसे अंत में 1961 ईस्वी में वापस भी गया पुर्तगाली, गोवा को छोड़ करके। वर्ष 1961 में गोवा की पुर्तगाली गवर्नर जनरल मैनुअल एंटिनो ए सिल्वा था। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान गोवा का गवर्नर जनरल बोस्सा, याद रखिएगा शॉर्ट में बोस्सा था। यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में सामुद्रिक व्यापारी केंद्र स्थापित किए सबसे पहले। उसके बाद पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में कोचीन में पहली फैक्ट्री स्थापित की। 1505 में कन्नूर में अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित किए और 1534 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गियाउद्दीन महमूद शाह से सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति ली थी। कहाँ पर? बंगाल के शासक गियासुद्दीन महमूद शाह से सतगांव चटगांव में। पुर्तगाली द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। किसके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा। 1632 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहजहां ने हुगली में पुर्तगाली बस्तियों को पूरी तरह नष्ट कर दिया। 1632 ईस्वी में शाहजहां ने, और 1000 से अधिक पुर्तगाली निवासियों को बंदी बना लिया। कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख थे जॉब चार्नोक। इन्होंने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर हुगली के जगह पर सुतानूती अथवा सुतनौती, जो कलकत्ता का स्थल है, उसको चुना। कोची
1814 ईस्वी में जो है दोस्तों देखिएगा कोची जो है ये 1814 ईस्वी में ब्रिटिश उपनिवेश के तहत शामिल हुआ, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों 1599 ईस्वी में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज की स्थापना की और दिसंबर 1600 में जो है ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इसे पूर्व के साथ व्यापार के लिए 15 वर्षों के अधिकार पत्र प्रदान किए। इस दौरान भारत का बादशाह अकबर था। अकबर का कार्यकाल याद रखिएगा 1556 से 1605। लिवेंट कंपनी को 1593 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। किसको? लिवेंट कंपनी को 1593 में स्थल मार्ग से। जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में, इसको भी याद रखिएगा दोस्तों, जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम में एक टेम्परोरी कारखाना स्थापित किया। 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों की प्रथम अस्थायी कारखाना था। सूरत में डचों द्वारा फैक्ट्री 1616 ईस्वी में, सूरत में जो है डचों द्वारा दोस्तों फैक्ट्री 1616 ईस्वी में, जबकि फ्रांसीसियों के द्वारा 1668 ईस्वी में स्थापित की गई। डच जो है, अंग्रेज तो कर लिया सूरत में 1613 में अस्थायी कारखाना, और डच जो है दोस्तों ये सूरत में 1616 ईस्वी में स्थापित किया और फ्रांसीसी ने 1668 ईस्वी में स्थापित किया सूरत में। थॉमस बेस्ट नामक अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगाली को जो है स्वाली के स्थान पर हराया था। किसने? थॉमस बेस्ट ने। ये अंग्रेज अधिकारी था जो पुर्तगाली को स्वाली के जगह पर हराया था, थॉमस बेस्ट। नेक्स्ट है दोस्तों 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट थे चार्ल्स द्वितीय, उसका विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स द्वितीय को बम्बई उपहार के रूप में प्राप्त हुआ था, जिसे उन्होंने 1668 ईस्वी में 10 पाउंड वार्षिक किराया पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। 1668 ईस्वी में 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। बम्बई के अंग्रेज गवर्नर थे जॉन चाइल्ड ने 1688 ईस्वी में बम्बई और पश्चिमी समुद्र तट के मुगल बंदरगाहों का घेरा डाला। किसने? अंग्रेजी गवर्नर थे, ये बम्बई का अंग्रेजी गवर्नर थे जॉन चाइल्ड। ये जॉन चाइल्ड को याद रखिएगा, जिन्होंने 1688 ईस्वी में बम्बई और पश्चिमी समुद्री तट के मुगल बंदरगाह का घेरा डाला और मक्का जाने वाले हज यात्री को बंदी बनाने का प्रयास किया। जॉन चाइल्ड के द्वारा प्रयास किया, फलस्वरूप उसे औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया था। नेक्स्ट है कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 ईस्वी। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध जो 1740 ईस्वी में शुरू हुआ था का विस्तार मात्र था। कर्नाटक का प्रथम युद्ध गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दल अंग्रेज और फ्रांस में 1746 ईस्वी में जो है दोस्तों युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तात्कालिक कारण था, अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के द्वारा। जबकि ये युद्ध दोस्तों ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध 1740 में ही शुरू हुआ था, लेकिन 1746 में इसलिए शुरू हो गया
चूँकि अंग्रेज कैप्टन बर्नेट थे, ये बर्नेट जो है फ्रांसीसी जहाज पर अधिकार कर लिया, जो कि युद्ध का तत्कालिक कारण था। नेक्स्ट है, प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय ही कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 की भारतीय सेना को फ्रांसीसियों पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। किसने? कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में करने के लिए भेजा दोस्तों। कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अडियार नदी पर स्थित सेंट थोम नामक स्थान पर नवाब की सेना को पराजित कर दिया। अनवरुद्दीन की सेना को। यूरोप में युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो है ये समाप्त हो गया। चूँकि ये ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध हो रहा था 1740 से, इसलिए जैसे यूरोप में युद्ध समाप्त हुआ, कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया। एक्सला-शाफेल की संधि यानी ट्रीटी ऑफ एक्सला-शाफेल 1748 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, और ये संधि जो है से ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया और मद्रास जो है पुनः अंग्रेज को मिल गया। नेक्स्ट है दोस्तों, डुप्ले ने पहली बार वे हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। यह डुप्ले ही था जिसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राजदरबारों में भारतीय व्यय पर नियुक्त करवाया तथा जिसने पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया तथा भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी। लुई 14वें के मंत्री था काल्बर्ट द्वारा 1764 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे कंपनी देश इंदेश ओरिएंटल कहा गया। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण जो है राज्य के द्वारा हुआ और राज्य ही इसका सारा खर्च देता था। 1667 ईस्वी में फ्रांसिस कायरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ, जिसने 1668 ईस्वी में सूरत में अपने पहले व्यापारी कारखाना की स्थापना की। मरकारा गोलकुंडा के सुल्तान से एक अधिकार पत्र प्राप्त कर 1688 में तो ये कर लिया। मरकारा गोलकुंडा के सुल्तान से अधिकार पत्र प्राप्त कर 1669 ईस्वी, याद रखिएगा, ईस्वी में मसूलीपट्टनम में जो है ये दूसरी फ्रांसीसी कोठी स्थापित किया था। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। पहली 1668 में सूरत में, दूसरी 1669 में मसूलीपट्टनम में। डचों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री की स्थापना मसूलीपट्टनम में ही किया था। डचों की बंगाल में पहली कंपनी पिपली में 1627 में स्थापित की गई, तो इसको भी याद रखिएगा। डच की बंगाल में पहली कंपनी पिपली में 1627 में स्थापित हुई। इसके कुछ ही दिनों बाद डच पिपली से बालासोर चले गए, परंतु बंगाल में डचों का व्यापार सही ढंग से 1653 में शुरू हुआ, जब उन्होंने चिनसूरा में अपनी कंपनी स्थापित की। उसके बाद दोस्तों, चिनसूरा के डच किले को गुस्तावुस फोर्ट के नाम से जानते थे, तो इसको भी याद रखते हैं। चिनसूरा के डच किले को गुस्तावुस फोर्ट के नाम से जानते थे। यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम जो है ये बिहार से प्राप्त होता था। सबसे ज़्यादा सोरा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। अंग्रेजी शासनकाल में बिहार जो है अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था, अंग्रेजी शासनकाल में। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है, भारत में यूरोपीय शक्ति के आगमन का क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले पुर्तगाली आया, उसके बाद डच आया, उसके बाद अंग्रेज आया, उसके बाद डेनिश आया, उसके बाद फ्रांसीसी आया। जबकि इनकी कंपनी की स्थापना का क्रम ये है दोस्तों। ये आने का क्रम हो गया कि पुर्तगीज, डच, अंग्रेज, डेन, फ्रांसीसी। यानी पुर्तगीज याद रखिएगा, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज, अंग्रेज के बाद डेन, उसके बाद फ्रांसीसी। जबकि कंपनी स्थापना का क्रम ये है। पुर्तगीज दोस्तों 1498 में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में,
इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन मिलान में पूछ देगा। और ये अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये 1600 ईस्वी में, यानी तीसरा नंबर पे है ये। डच दूसरा पे है दोस्तों। तो पुर्तगीज, डच, अंग्रेज, उसके बाद डेन ईस्ट इंडिया कंपनी दोस्तों 1616 में। उसके बाद जो है कंपनी देश इंदेश ओरिएंटेशन, ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी था दोस्तों, ये 1664 ईस्वी में कंपनी का स्थापना हुआ था, किया था। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। ये देखिए दोस्तों, सॉरी नहीं दिख रहा था, ये है पुर्तगीज कंपनी 1498 में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में। तो इसको देखिएगा दोस्तों, पुर्तगीज 1498 में, डच 1602 में, ईस्ट इंडिया अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में, और जो है दोस्तों कंपनी देश इंडेस ओरिएंटलेस, ये दोस्तों फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी था, ये 1664 ईस्वी में। अब आइए दोस्तों, इसका जो है MCQ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों करेंगे। चूँकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आप लोग इस थ्योरी को ही देख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसको अपलोड करेंगे।